बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 2 मार्च को सेनेट के इलेक्शन से एक रोज पहले एक वीडियो सामने आई जिसमें कि सेनेटर यूसुफजई गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को दिखाया गया कि वो कुछ एमएनएस को ये समझा रहे हैं कि सेनेट का वोट आपने कैसे ज़ाया करना है, और उसको वो तरीका कि यहाँ निशान लगाएं वहाँ निशान लगाएं। ये वीडियो जब लोगों ने देखी तो पीटीआई की तरफ से भी फौरन रद्द-ए-अमल आया और अवाम की तरफ से, और ये अंदाज़ा हो गया कि जो लोग अपना वोट ज़ाया करना चाहते हैं वो लाजमन कोई मुआवजा लेके, कोई पैसा लेके तो फिर वो वोट ज़ाया करेंगे ताकि जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उनको हराया जा सके और पीडीएम के कैंडिडेट को जितवाया जा सके। सो यही वो करप्शन है जिसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कह रहे थे कि खुफिया बैलेटिंग में ये प्रॉब्लम होगी और इससे इलेक्शन मुनासिब तरीके से नहीं कराया जा सकेगा, करप्शन ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन पहले दिन से ही यूं नज़र आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में दिलचस्पी नहीं रखता कि करप्शन को ख़त्म किया जाए, या वो इस इलेक्शन के बारे में करप्शन के मामले में कोई ख़ास वो माइल नज़र नहीं आते उस तरफ कि उनको एहसास हो कि करप्शन ख़त्म की जाए, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर इसी चीज़ पे बात हुई। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे पीटीआई के 5 एमएनए प्राइम मिनिस्टर के पास गए, और ये एमएनए वो हैं जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि या तो वो वीडियो में जो अली हैदर की थी उसमें मौजूद थे, या उनमें से एक आध ऐसा भी है जो कि इनसे राब्ते में था लेकिन खुद मौजूद नहीं था। इन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर को सारी कहानी बताई कि पैसा किस तरह ऑफर किया जाता है, और उन्होंने बताया कि ये एक स्ट्रिंग ऑपरेशन था जिसके जरिए हमने वीडियो बना के तो पब्लिक कर दी। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर उनके अमल को सराहा, और उसके बाद ये तय हुआ कि इलेक्शन कमीशन में एक अपील दायर की जाए। चुनाचे पीटीआई की तरफ से एमएनए फर्रुख हबीब और कमल शोजब इन्होंने और इनके वकील अली जफर, वो भी बैरिस्टर अली जफर इनके साथ थे, इन्होंने अपील दायर की और आज उसकी कुछ हेयरिंग भी हुई। इलेक्शन कमीशन ने अपना एक 4 रुकनी पैनल तरतीब दिया जो कि इस्लामाबाद में बैठा, और उसमें मेंबर पंजाब से भी, सिंध से भी और एक केपीके से, ये मेंबरान का पैनल है जो कि इसकी हेयरिंग कर रहे हैं। अब जो आज की हेयरिंग और उसमें जो थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हुई जिससे कुछ अंदाज़ा होता है कि ये इसके बारे में इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, इस सारे केस के बारे में कैसे करना चाह रहे हैं। पैनल के मेंबरान ने पहली बात तो ये की कि इस वीडियो में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसमें पैसों का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। इस पे जो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सिंध असेंबली के रुकन और उनके वजीर नासिर हुसैन शाह की वीडियो सुनाई, और उससे अंदाजा होता है कि पैसा दिया गया। फिर ये भी कहा गया पीटीआई की तरफ से कि पार्टी के टिकट भी ऑफर किए गए कि अगले इलेक्शन में आपको मुख्तलिफ पार्टीज ने या किसी एक पार्टी ने कहा कि टिकट देंगे हम, और उस टिकट की बुनियाद पे आप आज वोट पीटीआई के खिलाफ दे दें, फिर आइंदा इलेक्शन में हम आपको अपने टिकट पे इलेक्ट करवाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पैनल के मेंबरान इस चीज को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि जी वीडियो में तो इसका जिक्र नहीं है। पैनल के एक मेंबर साहब ने यह कहा कि हम तो केस की समाअत दलाइल की बुनियाद पे करेंगे, जज्बात की बुनियाद पे नहीं। बड़ा हैरान होता है इंसान कि ये जो वीडियो है वो या और शवाहिद, क्या ये जज्बात हैं? आप सोचिए कि टिकट के बारे में खुद मरियम नवाज ने कहा, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पैसे नहीं दिए, हमने तो टिकट ऑफर की, उन्होंने टिकट मांगी, हमने कहा जी टिकट के अगेंस्ट उन्होंने ये काम किया है। फिर आप देखिए कि नासिर हुसैन शाह ने पैसों का कहा, उसके अलावा खुद हमारी असेंबली के अंदर खड़े होके
तो राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि हमने इनको बयाना दे दिया है। बेशुमार ऐसे इशारे जहां पे कि पैसा दिया गया। अब आप देखिए कि मजीद मुतालबात क्या हैं। पैनल ने यह कहा पीटीआई के नुमाइंदों से कि हमें आप उन 16 लोगों के नाम दें जिन्होंने पैसे लिए हैं। जिस शख्स के बहुत सारे शवाहद मौजूद हैं, अली गिलानी, और जिसने ये सारा खेल वो वोट जाया करने का कहा, उसको तो आप बुला नहीं रहे। तो वो लोग जिन्होंने पैसे लिए वो कैसे मानेंगे? आप अली गिलानी से बुला के कम से कम ये तो पूछें। पहली बात यह कि इखलाकी तौर पे वोट को जाया करना क्या ये जायज है? और फिर अली गिलानी को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो लोगों को ये समझा रहा था कि आप वोट कैसे जाया करें? आखिर कोई वजह होनी चाहिए कन्विंसिंग। अब जो उस वीडियो में लोग हैं जो ये बताएंगे कि ये वोट जाया करने का क्यों बताया जा रहा था, हमें क्या पैसे ऑफर हो रहे थे, वो 4 लोग, उनको तो आपने बुलाया नहीं। उनको बुलाएं, वो आपको बयान देंगे, आप पूछेंगे तो वो बयान देंगे। अब उनसे आप आगे अली गिलानी को अगर उनको कन्फ्रंट करें तो अली गिलानी को मानना पड़ेगा कि इन लोगों को मैंने ये ऑफर की। लेकिन आप सीधा सीधा इस केस को एक तरह से रद्द करने के लिए जो सवालात कर रहे हैं वो बड़े अजीबो गरीब हैं। आप कहते हैं कि जनाब इसमें तो सिर्फ वोट को निशान लगाने, मार्क लगाने का तरीका अली गिलानी बता रहे हैं, पैसों का तो कोई जिक्र ही नहीं है वहां पे। अब आप सोचिए कि ये सारा काम करना, अगर इसमें इलेक्शन जीतना, पैसे लगाने और पैसे के बगैर ये बाकी, तो ये तो कोई मान ही नहीं रखती चीज। ये कैसे हो सकता है? फिर इस वीडियो के बारे में यह भी कहा गया कि इस वीडियो को हम कैसे मान लें कि ये ठीक है, इसका तो फॉरेंसिक ऑडिट ही नहीं हुआ। आप सोचिए कि ये वो वीडियो है जिसका अली गिलानी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्लीम करते हैं कि ये मेरी वीडियो है, मैंने ये कहा, मैं ही हूं इसमें। और जनाब पैनल के मेंबरान ये सवाल कर रहे हैं कि इसका तो फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ, इसको कैसे मान लिया जाए? आप इमेजिन करें कि अगर यही सूरत हाल है तो फिर तो इस केस का कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो इस रवैये से, इस सोच से सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि इस मुल्क में करप्शन को खत्म करने के मामले में कोई भी मुखलिस नहीं है। अगर करप्शन खत्म करना एक मतमा नजर हो, यह सोच हो कि अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाने चाहिए, किसी न किसी तरह करप्शन खत्म होनी चाहिए या हर हालत में करप्शन खत्म होनी चाहिए, उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे भी काम करना पड़ जाए तो आप करें, लेकिन उसकी जड़ तक पहुंचे। लेकिन वहां तो ये ख्वाहिश ही नहीं नजर आती। तो इस वजह से बात वहां पे आके रुक गई कि जी हम जज्बात पे फैसला नहीं करेंगे, हम तो शवाहिद आप सैकड़ों के हिसाब से दे दें, उनको जज्बाती समझा जाएगा क्योंकि ख्वाहिश तो है नहीं इसको खत्म करने की। तो ये जो चीज है ये बड़ी तकलीफ दे, काबिल अफसोस है। इन चीजों को मैं जो बयान कर रहा हूं, जो मैंने आज ये रुदात सामने रखी है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि शवाहिद वगैरह पीटीआई बेशक लेके जाती रहे, लेकिन उसके नतीजे का उसकी कोई उम्मीद ना रखें कि आपको कोई अच्छा नतीजा मिलेगा। यहां पे यूसुफ गिलानी की नोटिफिकेशन को रुकवाने के बारे में भी पीटीआई ने इस्तदा की थी कि इनका जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता तो इनकी नोटिफिकेशन न की जाए, वो भी रद्द कर दी गई। बारसों नोटिफिकेशन हो गई। अब मेरा ख्याल है 12 तारीख को हल्फ भी उठा लिए जाएंगे, उसके बाद सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी हो जाएगा, तो ये मामला भी तय हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि मैं समझता हूं कि वो भी करप्शन के ज़मरे में है, जिसकी तहकीक होनी चाहिए। वो ये है कि लियाकत जोतोई जो कि पीटीआई से जिनका वास्ता था, उन्होंने कहा कि सेनेट की एक टिकट जो उनके जो यानी लियाकत जोतोई चाहते थे टिकट, लेकिन उनकी जगह पे जिसको दी गई, ये कहा गया कि उसने 35 करोड़ रुपए की ये टिकट खरीदी है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये पीटीआई के ऊपर है। इसकी तहकीकात भी उसी तरह होनी चाहिए। लियाकत जोतोई को बुलाया जाना चाहिए
उससे सारे शवाहिद और सबूत लिए जाने चाहिए। और फिर अगर किसी ने 35 करोड़ लिया है तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसकी माफी कैसे हो सकती है? सो ये भी बड़ा जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस ले। इतनी ये बात चल चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने इसका भी कोई नोटिस नहीं लिया। दूसरी तरफ एक वकील साहब हैं मियां फैसल, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है फैसल वावडा के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि फैसल वावडा इन्होंने गलत बयानी की थी जब इन्होंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा। इनकी यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की इनकी सिटीजनशिप मौजूद थी, लेकिन इन्होंने सिटीजनशिप को छुपाया और डुअल सिटीजनशिप रखते हुए इन्होंने इलेक्शन लड़ा। अगर तो ये बात सच है तो फिर इसका भी फैसला होना चाहिए। ये कैसे हो गया कि ये फैसला हुआ ही नहीं और फैसल वावडा को आपने इजाजत दे दी कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़े? बासूरत अदालतों को चाहिए कि इन केसेस का जल्दी फैसला करें। करप्ट आदमी या झूठ बोलने वाला आदमी या बदयानत आदमी, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, पीटीआई का हो या किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का, इस निज़ाम में अगर आप उनको इसी तरह किसी न किसी बुनियाद पे जगह देंगे तो ये मुल्क का निज़ाम कभी भी ठीक नहीं होगा। हमारी ये ख्वाहिश कि करप्शन ख़त्म हो, झूठ ख़त्म हो, बेईमानी ख़त्म हो, बदयानती ख़त्म हो, ये ख्वाब कभी भी ये पूरा होता नज़र नहीं आएगा या पूरा नहीं होगा कभी भी, अगर हम इसमें कोई ऐसी कोई ना कोई वायलेशन करते रहें। वो वायलेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको बाद में तकलीफ देंगी। होना ये चाहिए कि सबके लिए एक बराबर सलूक, लेकिन उसके लिए इलेक्शन कमीशन के अंदर एक ख्वाहिश, एक विल पावर, एक ज़बरदस्त किस्म का इरादा होना चाहिए ताकि करप्शन ख़त्म की जा सके। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।